ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड सूजी होती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। वो अभी इंटरनेशनल केस हैंडल करने के लिए अब्रॉड में थी और वो यहाँ गुंडों के बीच फंस जाती है और वो गुंडे यहाँ उसे पकड़ के अपने मेन बॉस के पास ले आते हैं और बताने लगते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट है। यहाँ पर हमारा मेल लीड शेन सूजी का आईडी देखता है और फिर वो अपनी चेले से कह देता है कि वो उसे मार दे। इन लोगों ने यहाँ सूजी का हाथ भी बांध के रखे होते और उसका मुंह भी। वो तो बस डर के मारे रो रही होती है और ये बंदा जब उसे शूट करने जाता है तो गोली चलती ही नहीं है, तो फिर वो दूसरी गोली डाल रहा होता है और सूजी तभी अच्छा मौका देखकर जल्दी से उस बंदे को ही गिरा देती है और उसकी बंदूक छीन कर वो उसे शूट कर देती है। शेन ये देखते हुए यहाँ पर सूजी को रोकने आता है, पर सूजी जल्दी से उसे भी शूट कर देती है और वो यहाँ से सेफली बचकर चली जाती है। फिर इसके साथ ही कुछ टाइम बीत जाता है और अब सूजी किसी जियांग फैमिली के हेयर का इंटरव्यू लेने के लिए उसकी विला जाती है, पर यहाँ पर उनको अंदर एंट्री मिलती ही नहीं है। तो उसके असिस्टेंट कहने लगती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही हाई है, तो लगता नहीं कि हम इतनी इजीली जियांग फैमिली के हेयर का इंटरव्यू ले पाएंगे। फिर सूजी यहाँ से जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि शेन अपने सारे गार्ड्स के साथ यहीं पर ही आ रहा होता है और वो सूजी को जाते हुए देखता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके डैड ने उसे बुलाए होते हैं क्योंकि वो उनका नाजायज बेटा है और क्योंकि उनका जो दूसरा बेटा था वो अब मर चुका है, इसलिए वो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी संभालने के लिए अब जियांग को हैंडल करने के लिए दे रहे होते हैं। और जियांग तो सोच रहा होता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो अपने डैड से बदल लेने के लिए उन्हें यहाँ बर्बाद करने आया है। फिर दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि अपने टीवी स्टेशन पहुंचती है, तो यहाँ पर उसका लाइव न्यूज रिपोर्टिंग करने का टाइम होता है और उसके साथ उसकी राइवल लिन भी उसके साथ उस लाइव शो में न्यूज रिपोर्टिंग करना चाह रही होती है, पर हमारी सूजी साफ कह देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोलो करेगी क्योंकि वो सोलो ही करता है ये, और अगर वो करना चाहती है तो उसे अकेले करना पड़ेगा। तो फिर वो अकेले करने बैठती भी है तो वो डर जाती है और नहीं कर पाती और फिर सूजी ही एंड मोमेंट पे टाइम पे बैठ के लाइव शो को अच्छे से हैंडल करती है और उसकी राइवल लिन को गुस्सा आ रहा होता है और वो डायरेक्टर से कहने लगती है कि आपने कहा था कि मुझे भी ये मौका दिया जाएगा। तो फिर उसका डायरेक्टर उसे समझा देता है कि सूजी की वजह से ही ये टीवी स्टेशन चलता आ रहा है और उसकी वजह से उन्हें इतने सारे बिजनेस मिलते हैं, अगर वो नहीं रहेगी तो फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर सूजी की कंपनी की तरफ से एक पार्टी चल रही होती है जिसमें यहाँ सूजी की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि आज इस पार्टी में वो रिचेस्ट फैमिली जियांग फैमिली का हेयर भी आने वाला है। फिर इतने में सूजी का डायरेक्टर यहाँ पर आकर बताने लगता है कि जियांग फैमिली के हेयर ने उन्हें इंटरव्यू देने के लिए मान किया है और जिसे वो स्पेशली इंटरव्यू देना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि सूजी है। तो सूजी तो शॉक रह जाती है कि क्या वो जियांग फैमिली का हेयर मुझे जानता है जो उसने मुझे मौका दिया। फिर इतने में शेन की यहाँ पर एंट्री होती है और अनाउंसमेंट होती है कि वही जियांग फैमिली का हेयर है। तो सूजी तो शॉक रह जाती है, ये तो वही माफिया है जिससे वो अब्रॉड में मिली थी और उसने उसे शूट भी कर दी थी। भैया शेन तो सूजी के सामने आकर हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर सूजी तो उससे डर के पीछे हो जाती है। तो शेन कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या मेरे खिलाफ कोई ग्रजेस है जो मुझसे हैंडशेक नहीं कर रही हो। और फिर वो सूजी का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और उसे वो साइड में लेके जाता है और यहाँ स्मोक करने लगता है। सूजी उससे पूछती है कि मिस्टर जियांग क्या मैं आपको जानती हूँ जो आपने खुद मुझे अपना इंटरव्यू दे दिए, हम लोग पहले मिल चुके। तो फिर वो कहता है कि तुम ही याद करो ये लिटिल अंडर कवर एजेंट। तो सूजी को अब जाके कंफर्म हो जाता है कि ये सच में वही है। फिर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो चेन कहने लगता है कि वो तुम गेस करो और वो उसके नजदीक आ रहा होता है। तो सूजी जल्दी से उसे दूर करने लगती है। तो वो कहता है कि क्या कोई अपने इन्वेस्टर को इस तरीके से ट्रीट करता है। सूजी पूछती है कि तुम यहाँ मुझे मारने आए हो। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ और देखना अब तुम खुद मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुम्हें मार दूँ। सूजी डर के फिर यहाँ से चली जाती है और वो सीधा अपने आप को ऑफिस में बंद करने के बाद उसी के बारे में सोच रही होती है। और फिर सूजी यहाँ जल्दी से फिर से इंटरनेशनल पुलिस को कॉल करती है जिनके साथ उसने पहले भी अंडर कवर एजेंट बन के काम करी थी और उन्हें बताने लगती है कि वो माफिया अभी भी जिंदा है, पर वो लोग साफ कह देते हैं कि वो तो मर चुका है और तुम बिना एविडेंस के हमें परेशान मत करो, हम लोग बिजी है। ऐसे बोलकर वो लोग उसका कॉल कट कर देते हैं। फिर सूजी सोचती है कि मैं एविडेंस कहाँ से लाऊं। फिर उसे याद आता है कि जो उसका इंटरव्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट है उस पे उसने साइन किया है, तो पक्का अब इस कॉन्ट्रैक्ट से उसे उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। फिर वो फिंगरप्रिंट निकलवाने के लिए जब यहाँ से जा रही होती है तभी अचानक से फील होता है कि कोई उसके ऑफिस के बाहर है। तो वो तो डर जाती है और उसे शौक लगता है कि यहाँ तो बस उसका बॉयफ्रेंड मिंजू आया था। उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि एक्चुअली आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है ना, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। तो यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी।
फिर वो कहता है कि कल क्या तुम फ्री रहोगी, तो हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। और फिर वो पूछता है कि वैसे तुम क्या करने जा रही थी। तो सूजी बताती है कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की फिंगरप्रिंट निकलवानी है। तो वो कहता है कि लाओ ये काम मैं कर देता हूँ। सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम इतने फ्री हो मेरा काम करने के लिए। तो वो बताता है कि वो इसलिए क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए मान गए। सूजी भी खुश जाती है कि अब वो लोग एग्री कर रहे हैं हम दोनों की शादी के लिए, और उन्हें अब इस बात से कोई नहीं पड़ी कि मैं ऑर्फनेज से हूँ। सूजी मिंग्यू से इस बारे में पूछती है कि आखिर मैं क्या चीज़ों की प्रिपरेशन करूँ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो वो कहता है कि कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम बस चलो यही काफ़ी है। तो सूजी खुश होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जो कि अपने डैड के खिलाफ एविडेंस ही कलेक्ट करने में लगा होता है, और तभी उसका बॉडीगार्ड आकर उसे इस बारे में बता देता है कि कोई उसके फिंगरप्रिंट लेने के लिए कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब यहाँ अपने बॉयफ्रेंड मिंग्यू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर शेन बैठा होता है, और वो कहने लगता है कि आखिर सारी अननोन चीज़ें के पीछे तुम्हारे क्यों हाथ होता है। तो कहती है कि मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है। वो अपना जाने लगती है। तो फिर ये उसे मिंग्यू का फ़ोन दिखाता है, उसमें उसने मैसेज करी थी कि मैं रेस्टोरेंट पहुंच चुकी हूँ। तो फिर सूजी गुस्से में उसे पूछती है कि मिंग्यू का फ़ोन आखिर तुम्हारे पास कैसे है। तो ये कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। सूजी यहाँ पर मिंग्यू की क्लासेस देखकर पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे है, इसके साथ तुमने क्या किया। तो फिर शेन उसे बताने लगता है कि उसने मेरी फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश किया, तो सोचे मैं उसके साथ क्या करूंगा। सूजी बताती है कि उसे ये काम मैंने करने के लिए बोली थी, और वैसे भी तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए था। और वो इसे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, तो शेन तो तुरंत ही रोक लेता है और कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो, तुम ऐसे मुझ पे अटैक करके सोचती हो कि मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मुझे अब पता लग रहा है कि तुम कितनी स्टूपिड हो। सूजी पूछती है कि तुम उसे कैसे छोड़ोगे। तो शेन कहता है कि तुम चाहती हो कि उसे मैं छोड़ दूं, तो फिर तुमने जो ये मेरे खिलाफ फिंगरप्रिंट की एविडेंस ढूंढी हो इसे खुद ही डिस्ट्रॉय करो। तो फिर सूजी उन पेपर्स को उठाकर फिर फाड़ देती है और कहती है कि क्या बस हो गया, और वो जाने लगती है। तो शेन फिर से उसे पकड़ लेता है। सूजी कहती है कि तुम मुझे मार दो ना, फिर अच्छा रहेगा, लेकिन ये जान लो कि मेरे मरने के बाद भी तुम ऐसे बच नहीं पाओगे, और देखना तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। शेन कहता है कि तुम्हें तो मैं इतनी इजीली मरने नहीं दूंगा, और फिर वो उसे फोर्सली किस करने लगता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे लेके चलो। और फिर उसके बाद वो सूजी को अच्छे से ड्रेसअप करवा कर कहीं पर लेकर गया होता है। तो सूजी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। वो बताता है कि ऐसे अंडरग्राउंड बिजनेस में एक ट्रेटर घुसा हुआ है, और तुम्हें उस ट्रेटर का पता लगाना है। अगर तुम पता लगा लोगी तो फिर मैं तुम्हारे उस मिंग्यू को छोड़ दूंगा, तब तुम्हारे ऊपर है। सूजी पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर सारे मैन के साथ मिलकर उन्हें टेस्ट करना होगा और पता लगाना होगा कि उनमें से कौन ट्रेटर होगा। सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो। तो फिर वो उसे फोर्सली फिर से किस करता है और कहता है कि इसे तुम शेमलेस कह रही हो, अंडर कवर होने में ही तो तुम्हारा सबसे बेस्ट एक्सपर्ट वाला काम है ना, तो चलो आप चुपचाप से अंदर चलो। तो सूजी फिर अंदर चली जाती है, और यहाँ पर वो देखती है कि सारे ये गुंडे लोग मिलकर बॉक्सिंग का मैच देख के खुश हो रहे होते हैं। और फिर जैसे ही लोग सूजी को देखते हैं तो उसे ड्रिंक करने का ऑफर करने लगते हैं और उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। सूजी नहीं सुन रही होती है, तो एक बंदा तो उसे स्लैप मार के नीचे गिरा देता है। और फिर तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है, और वो सूजी के पास आकर कहता है कि तुम्हारे चाम के हिसाब से मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखो अब इनमें से ट्रेटर कौन है मुझे पता लगा कि बताओ, नहीं तो या फिर तुम मुझसे भीख मांगो, तो शायद मैं एक बार कंसिडर कर सकता हूँ तुम्हें और तुम्हारे उस मिंग्यू को छोड़ने का। फिर सूजी सभी के सामने यहाँ पर शेन को हक करते हुए उसे कहने लग जाती है कि शेन देखो ना, इन लोग कैसे मुझे मार रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी वुमेन हूँ। तो फिर एक बंदा कहने लगता है कि हमारे बॉस तुम्हें कभी नहीं लाइक करने वाले। तो सूजी यहाँ पर उन लोग को ये प्रूफ करने के लिए शेन को किस करके दिखा रही होती है। तो शेन सूजी से कहता है कि तुम मेरा यूज कर रही हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स, क्या नहीं कर सकती। तो शेन कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरा यूज करे। फिर वो इन लोगों को बताने लगता है कि हाँ ये मेरी वुमेन थी, लेकिन अब मैं इसे खेल कर थक चुका हूँ, तो इसके साथ जिसको जो करना है वो करे। और वो यहाँ सूजी को बोर्ड गेम के पास ले आता है। तो सूजी देखती है कि सब तो यहाँ पर उसका यूज करने के लिए रेडी होते हैं। तो सूजी फिर कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ब्रेकअप के लिए गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गए तो फिर इन लोगों को मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हैं। तो शेन कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ये गेम क्यों खेलूंगा। सूजी कहती है कि अच्छा तुम नहीं खेलना चाहते, इसका मतलब है कि तुम ब्रेकअप भी नहीं करना चाहते हो। फिर वो सभी से कहती थी कि तुम लोगों ने देख ली, तुम्हारा बॉस अभी भी मुझे लाइक करता है, तभी तो ये मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। तो फिर शेन यहाँ सूजी की बात मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। फिर लोग ये बोर्ड गेम खेलना स्टार्ट करते हैं,
और सूजी तो पहले यहाँ पर अपनी बॉडी को शो करते हुए सभी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, और फिर वो यहाँ ये सब करते हुए बस सभी को ऑब्जर्व कर रही होती है और सोच रही होती है कि उनमें से ट्रेटर कौन होगा। फिर गेम खेलते ही शैन उसे बताने लगता है कि अब उसका टाइम खत्म हो गया। तो सूजी कहती है कि मैंने भी पता लगा चुकी हूँ। वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बता देती है कि वही ट्रेटर है। तो फिर शैन अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है उसको पकड़ने के लिए, और यहाँ पर सूजी बताती है कि तुम्हें क्या लगता है, किसी मैन को टेस्ट करने के लिए क्या उसके साथ सिर्फ सोना ही जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एक लड़की चाहे तो वो कैसे भी किसी को अट्रैक्ट कर सकती है, और वैसे ही मैंने तुम सभी को अपने से इन्फ्लुएंस कर रही थी, सिर्फ वही नहीं हुआ, और ऑफ कोर्स इसमें तुम भी शामिल हो जो कि मुझसे अट्रैक्टेड थे। शैन कहता है कि सच ही मानना पड़ेगा, ऑन स्क्रीन तो तुम कितनी इनोसेंट बनती हो और ऑफ स्क्रीन कितनी ज्यादा वाइल्ड हो। तो यहाँ पर सूजी उसकी सिगरेट लेकर स्मोक करने लगती है। फिर ये जो ट्रेडर था ये मानने के लिए तैयार ही नहीं रहा होता है कि वही सच में धोखेबाज है, और वो तो उल्टा कहने लगता है कि बॉस आखिर आप एक लड़की के ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हो, ये कुछ भी झूठ बोल रही है। इतने में शैन का वो खास वाला मैन आता है और वो बताने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि बॉस को पता नहीं था कि तुम ही ट्रेडर हो, वो तो बस उस लड़की के साथ ऐसे ही गेम खेल रहे थे। फिर वो बंदा अपनी गलती मान लेता है और कहने लगता है कि प्लीज बॉस मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। तभी यहाँ सूजी शैन को बनाने लग जाती है कि आखिर अब तुम मिंग्यू को छोड़ रहे हो कि नहीं। शैन कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम मेरे लिए इस बंदे को हैंडल करो, फिर मैं तुम्हारे उस बंदे को छोड़ दूंगा। और वो उसे कहता है कि चलो ये लो बंदूक लो और इसे शूट करो, तुम जैसी शूट कर लोगी तो फिर मैं कॉल पर तुम्हारे मिंगियों को छोड़ने के लिए ऑर्डर दे दूंगा। सूजी बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और उसे शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, और फिर वो तो यहाँ पर उसकी तरफ से बंदूक पॉइंट कर लेती है और उसे मारने के लिए वो गोली चला देती है, पर शैन जल्दी से बंदूक को ऊपर कर देता है और फिर उससे ये बंदूक भी वो ले लेता है। फिर वो जो धोखेबाज बंदा था वो यहाँ पर सूजी को जल्दी से जहर पिलाने लगता है और कहता है कि मैं तो मरूंगा ही ना, तुम भी मेरे साथ मरो। तो शैन का गार्ड तुरंत ही इसे गोली मार के शूट कर देता है, और यहाँ सूजी को तो इतनी ज्यादा सफोकेशन नहीं लगती है, तो शैन उसे कहने लगता है कि उसने आखिर तुम्हें क्या पिला दिया है। तभी सूजी जल्दी से उसे फोर्सली किस करते हुए जहर को उसके मुंह में भी डाल रही होती है और कहने लगती है कि चलो अब साथ में मरेंगे। इनका गार्ड जैसे ही उस मेडिसिन को देखता है तो कहने लगता है कि बॉस आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो शैन ऑर्डर देता है कि इस लड़की को भी मेरे साथ लेके चलो। फिर दोनों ही जब कार से जा रहे होते तो शैन समझ जाता है कि ये कोई जहर नहीं है बल्कि वो ड्रग था, और यहाँ पर अब शैन के ऊपर ड्रग का असर होने लगता है। तो वो तो सूजी को किस करने लग जाता है, सूजी उसे दूर कर रही होती है। तो शैन कहता है कि देखो अभी तुम्हें भी मेरी जरूरत है, पर सूजी यहाँ शैन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती है और उसे दूर करते हुए वो जल्दी से कार से बाहर निकल जाती है। पर फिर उसके ऊपर भी ड्रग का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, तो शैन को देखकर फिर वो भी उसे किस करने लगती है। और फिर तभी इतने में शैन की नजर सूजी के शोल्डर पर पड़ती है और वो देखता है कि उस पे गोली का निशान है, जिसे देखते ही फिर वो शॉक रह जाता है। इसके बाद वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में याद करने लगता है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था और उसे गोली लगी थी। शैन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि क्या सच में वो वही थी, लेकिन वो जिंदा कैसे। फिर सूजी जब यहाँ से जा रही होती है तो शैन उसे कार से फॉलो करते हुए पहुंच जाता है और कहने लगता है कि कार में बैठो। तो सूजी कहती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें देखते ही मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। तो शैन कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। फिर वो कार का डोर खोलने लगता है तो ये जल्दी से रोक लेती है। तो शैन कहता है कि अच्छा मेरा ये कोट ले लो, देखो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो सूजी से नहीं ले रही होती है और सीधा इसे थप्पड़ लगा देती है। वो फिर भी इसे देने की कोशिश करता है तो ये वापस मारती है। फिर शैन फिर भी इसे अपना कोट देकर यहाँ से चला जाता है, पर वो फिर भी उसकी कोट को पहनती नहीं है और यहीं पर ही फेंक देती है। इसके बाद वो अपने घर पे आकर शावर लेने लगती है और मिंग्यू को याद कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से वो इन सब में फंस गया। और फिर ये याद करके कि शैन ने उसे किस किया था वो अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करती है। और तभी से मिंग्यू को कॉल आता है और वो बताने लगता है कि असल मेरा फोन खो गया था और मैं आउट ऑफ टाउन गया हुआ था, इसलिए तुम्हें बताने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो सूजी खुश होती है कि कम से कम वो सेफ है। फिर वो उसे अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। दूसरी ओर शैन अपने गार्ड की मदद से सूजी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, बचपन से लेकर अब तक की। तो फिर यहाँ पर उसे उसकी बचपन की सारी फोटोज को भी देखने के बाद ये कंफर्म पता लग जाता है कि वही असल में उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो उसे ही ढूंढ रहा था। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इसकी प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है सूजी से मिलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ अपने टीवी स्टेशन में अपना लाइव शो करने आती है और जैसे ही उसका काम खत्म होता है तो शैन तो यहीं पर ही पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए और कहने लगता है कि हम साथ में डिनर पे चलते हैं। तो सूजी उससे दूर होती है और कहने लगती है कि अपनी आइडेंटिटी भूलो मत, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ तो मुझसे दूर हो, सभी लोग हमें देख रहे हैं।
तो शैन फिर गुस्से में सभी को जाने के लिए बोल देता है और ये जगह पूरे खाली करवा लेता है। और फिर यहाँ पर उसके सारे गार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं और उनमें से एक वो यहाँ सूजी को देने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा हूं। तो सूजी इस बॉक्स को फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि तुम निकलो यहाँ से। तो वो कहता है कि लगता है तुम हमारे बारे में भूल चुकी हो। तो सूजी उसे क्लियर करने लगती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई हम नहीं है, तुम सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। ये बोल के वो जा रही होती है तो शैन जल्दी से उसे पकड़ता है और फिर उसका शोल्डर ओपन करते हुए वो उसका निशान दिखाते हुए उसे कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में कैसे बोल सकती हो। एक्चुअली में सूजी और शैन ने बचपन में प्रॉमिस करे थे कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पर सूजी को ये सारी चीजें याद ही नहीं होती है। पर शैन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम सिर्फ अब मेरी हो। तभी सूजी उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर ये निशान तुम्हें आया कैसे। तो वो कहती है कि ये कोई चोट का निशान नहीं है बल्कि बस एक बर्थ मार्क है। तो शैन फिर समझ जाता है कि लगता है उसे कुछ भी याद नहीं है। सूजी यहाँ से तो भाग जाती है और शैन तुरंत ही अपने गार्ड को कॉल लगाकर इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि क्या सच में उसकी याददाश्त चली गई है। हम देखते हैं कि सूजी यहाँ से जाने के बाद अपने ऑफिस में आकर इस बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो शैन से कैसे अपना पीछे छुड़ाएगी। वो सोच रही होती है कि मुझे उसकी कोई वीकनेस भी नहीं पता है। फिर ये कुछ बड़े बड़े सीईओ और चेयरमैन का फोटो देखती है और सोचती है कि जियांग फैमिली के अलावा एक और पावरफुल फैमिली है, बाई फैमिली। तो अगर मैं चेयरमैन बाई से मिल सकूं तो शायद मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी इससे अपना पीछे छुड़ाने का। फिर हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ पार्किंग लॉट में आती है तभी कुछ गुंडे उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाते हैं और फिर सूजी को पता लगता है कि उसको और उसके असिस्टेंट को यहाँ पर इन सारे गुंडे लोग ने पकड़े और उन गुंडों के साथ उसकी वो राइवल लिन बैठी होती है और सूजी समझ जाती है कि उसने उसे पकड़वाई है। पर उसके साथ जो ये गुंडा बैठा होता है उसकी फोटो देखते ही सूजी याद करती है कि ये तो चेयरमैन बाई के साथ था। सूजी को जाती है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस चेयरमैन बाई से मिलने के लिए। फिर सूजी उस बंदे से कहने लगती है कि देखो चेयरमैन बाई सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस इंटर्न को यहाँ से जाने दो, इसका तो कुछ लेना देना भी नहीं है। तो ये बंदा फिर यहाँ सूजी की बातों में आने लगता है। तो लिनो से कहती है कि तुम क्या फूल बन रहे हो, ये तो चेयरमैन बाई को ज्यादा जानती भी नहीं होगी और तुम्हें फूल बना रही है, इसलिए इसकी बकवास पे तुम बिलीव मत करो। और हाँ, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस करे थे ना कि तुम मेरे लिए इसे सबक सिखाओगे। ऐसा बोलकर वो उसे किस कर रही होती है। तो फिर वो तो हंसकर लिन की बात ही सुन रहा होता है। अब यहाँ पर वो 2 ग्लास में ड्रिंक निकाल कर सूजी से कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से बचकर जाना चाहती हो ना तो तुम्हें ये ड्रिंक करना होगा और या तो चेयरमैन बाई को यहाँ पर बुलाना होगा क्योंकि तुम कह रही हो कि तुम तो उन्हें जानती हो। फिर ये इंटर्न तो जल्दी से ड्रिंक कर लेती है पर ये कह रहा होता है कि सूजी को भी ड्रिंक करनी पड़ेगी तभी उन लोगों को जाने मिलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर किसी बंदे को सबक सिखा रहा होता है और फिर उसे गार्ड से वो पूछता है कि क्या तुमने पता लगा है। तो बताता है कि हाँ बॉस, मिस सूजी की सच में याददाश्त की है। फिर इतने में उसे न्यूज मिल जाती है कि वो चेयरमैन बाई से मिलने गई है तो वो इस बारे में शैन को बता देता है। सूजी यहाँ पर इस ड्रिंक को स्मेल करके समझ जाती है कि उसमें कुछ तो मिला हुआ है और तभी वो इस बंदे से कहती है कि मैं चेयरमैन बाई को जानती तो नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उनका फेवर जिताने में। और फिर वो इस ड्रिंक को कोई खाने की डिश पे डालती है और उसमें फिर आग लगा देती है और फिर यहाँ पर चेयरमैन बाई को उनका बर्थडे अच्छे से विश करने लगती है और कहती है कि ये सारी प्रिपरेशन उनके खास बंदे ने करा है। फिर वो तो बड़े खुश हो जाते हैं और यहाँ सूजी उसे ऑफर देने लगती है कि वो मिस्टर बाई के साथ उसे और भी अच्छी वैल्यू दिला सकती है तो अगर वो उसकी यहाँ हेल्प करे तो। लिन कहने लगती है कि तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए इसे सब सिखाओगे। तो वो तो ऐसे चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो मुझे बार बार ऑर्डर देने वाली, और वो इसे यहाँ से निकलवा देता है। और फिर सूजी इस बंदे की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करके चेयरमैन बाई से मिलने जाती है। वो तो बड़े खुश होने लगते हैं कि उनकी बर्थडे पार्टी तो उसके आने से और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने सारे गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और ये चेयरमैन बाई तो जियांग फैमिली का राइवल है, इसलिए वो तो यहाँ पर शैन को देखते के साथ ही गुस्सा होने लगता है कि तुम तो वही जियांग फैमिली के नाजायज बेटे हो ना, तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शैन कहता है कि इतने नर्वस क्या हो रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बर्थडे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देने आया था। और ऐसा बोलते हुए वो यहाँ पर उसी बंदे को सबक सिखा रहा होता है जो कि सूजी को हक करके खड़ा था, और वो सूजी को दिखाते हुए इस बंदे का हाथ पकड़ के उसके सामने उसके हाथ पे चाकू मारता है और उस चेयरमैन भाई के ऊपर भी बंदूक की पॉइंट करा के रखा होता है ताकि वो कुछ भी कर भी ना सके। और उसके सामने वो ड्रिंक गिराकर उसे हैप्पी बर्थडे बोलकर यहाँ सूजी को उठा के लेके जाने लगता है और बताता है कि उसकी वुमेन है।
फिर ये सारे गुंडे तो बस देखते रह जाते हैं और शेन यहाँ पर अपने सारे गार्ड्स के साथ चला जाता है और फिर वो सूजी को उसके घर पे ले आता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड भी कैसे पता है? तो वो कहता है कि तुम्हें मैंने पहले ही बताया था ना कि मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। सूजी डरने लगती है और पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि देख लो मैं यही करना चाहता हूँ और फिर वो उसे पकड़ के उसे फोर्सली किस कर रहा होता है। तो सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि ये तुम्हारी हरकतें पूरी मॉन्स्टर वाली है। तो वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और भी मॉन्स्टर वाली हरकतें दिखा सकता हूँ। और वो सूजी को किस करना छोड़ ही नहीं रहा था। तो सूजी उसे बताती है कि तुम्हें क्या लग रहा है उसने मुझे सिर्फ यहाँ पे टच किया था? बिल्कुल नहीं, उसने मुझे हर जगह टच किया। तो बताओ क्या करोगे? तो फिर शैन सूजी को यहाँ बाथरूम में ले आता है और कहता है कि फिर तो तुम्हें क्लीन करना पड़ेगा। वो उसे भिगाने लगता है। तो सूजी जल्दी से यहाँ से बाहर निकल के भाग रही होती है। शैन उसे फिर से यहाँ किस करने जा रहा होता है। तो सूजी जल्दी से उसकी बंदूक निकाल लेती है और फिर उसकी तरफ वो पॉइंट करके उसे धमकी देने लगती है कि यहाँ से बाहर निकलो नहीं तो मैं तुम्हें अब भी शूट कर दूंगी। तो शेन कहता है कि मुझे कोई डर नहीं है, तो मुझे मार दो। तो सूजी कहती है ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में सूजी के घर पे मिंग्यू आया होता है और वो उसे आवाज देने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सूजी शॉक हो जाती है कि मिंग्यू यहाँ पर आया है। फिर वो उसे कह रहा होता है कि तुम इतने टाइम पे शावर क्यों ले रही हो? तो सूजी बहाना करने लगती है कि बस मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए। और फिर शेन आवाज करने की कोशिश करता है। तो सूजी जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और उसे समझा देती है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज करे ना तो अब भी शूट कर दूंगी। वो उसे यहाँ अच्छे से छुपने के लिए बोल देती है ताकि मिंग्यू को पता न लगे। तभी शेन यहाँ सूजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें अगर हिम्मत है तो मुझे अब भी शूट कर दो। तभी मिंग्यू को आवाज आने लगती है और वो पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है। सूजी फिर शेन से कहती है कि ठीक है तुम्हें मरना है ना, और वो उसे शूट करने के लिए बंदूक चलाती है पर उसके अंदर गोली ही नहीं होती। वो कहता है कि तुमने सच में शूट कर दी और फिर वो उसे सारी गोली दिखाने लगता है। सूजी तो शौक रह जाती है कि उसने तो उसे फूल बना दिया और यहाँ फिर शेन उसे किस करने लग जाता है। बाहर से मिंग्यू कह रहा होता है कि सूजी अंदर क्या चल रहा है, तुम दरवाजा खोलो। तो जल्दी से फिर शेन दरवाजा खोल देता है और वो सूजी को पकड़ के सामने लाता है। तो ये देखने के बाद तो मिंग्यू शॉक रह जाता है और वो शेन को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बुली कर रहे हो। तो सूजी जल्दी से मिंग्यू को दूर कर देती है और से कहती है कि रुक जाओ, मैंने ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ तुम सही देख रहे हो, मैंने तुम्हें चीट कर रही हूँ। तो मिंग्यू तो बस ये सुनकर शॉक रह जाता है और सूजी सोच रही होती है कि तुम इतने अच्छे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। फिर वो मिंग्यू से कह देती है कि अब तुमने सब देख ही चुके हो तो हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो मिंग्यू से मनाने लग जाता है कि ऐसे मत बोलो। तो सूजी फिर यहाँ पर अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है और से कहती है कि क्या ये काफी है? देखो अब हम दोनों बड़े हैं तो ऐसे मेरे पीछे मत पड़ो और इस रिलेशनशिप को हम यहीं पर ही खत्म कर दें। और वो अपने आप को मारते जाती है और कहती है कि इतना तो अब काफी होगा ना। तो मिंग्यू तो उसे कहता है कि ठीक है और वो यहाँ से रोते हुए चला जाता है और सूजी बस उसे रोते हुए देख रही होती है। और यहाँ पर फिर वो शेन से पूछती है कि क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो? तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, अगली बार से तुम ऐसे दूसरे मैन के साथ इन्वॉल्व मत होना। और ऐसा बोलकर वो तो खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सूजी अपने ऑफिस में बैठी होती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे उसने मिंग्यू से ब्रेकअप कर ली थी। वो काफी अपसेट होती है और फिर वो सोचती है कि अब तो उस शेन से पीछे छुड़ाने के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंड होना होगा क्योंकि मेरे सारे प्लान फेल हो गए। फिर वो तुरंत ही शेन को मैसेज करती है कि चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर कार से अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उसके डैड तो उससे अभी भी बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं कि उसे वापस बुलाकर उनका तो कोई काम ही नहीं निकला, वो बिल्कुल भी अच्छा बेटा बनने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। तो शेन कहने लगता है कि एक तो वो मुझे मारना चाहते थे और अब यहाँ पर मेरे अच्छे डैड बनने का नाटक कर रहे हैं, आखिर वो मुझे चाहते क्या है। फिर वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को सूजी के लिए फ्लावर बकेट खरीदने के लिए बोलता है और वो सूजी को ये फ्लावर देने के लिए खुश हो रहा होता है। दूसरी ओर सूजी तो चाकू निकाल कर उसे अपने पर्स में छुपाने की प्लानिंग कर रही होती है शेन को मारने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि सूजी से मिलने के लिए यहाँ पर मिंग्यू पहुंच जाता है और वो उसके सामने नील डाउन होते हुए उसे डायमंड रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। सूजी मना करने लगती है कि ये सब मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि बोलने वाली हूँ, अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म है। और फिर इतने में सूजी को आवाज आती है कि शेन भी यहाँ पर आ रहा है। तो वो तो जल्दी से इसे यहाँ से भगाने लगती है और अपने ऑफिस का डोर बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद सूजी को वापस से नॉक की आवाज आती है तो उसे लगता है कि मिंग्यू अभी तक गया नहीं है। वो दरवाजा खोलती ही चिल्लाने लगती है और देखती है कि सामने तो शेन खड़ा है। वो उसे देखते ही पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों, कहीं तुम उस मिंग्यू को तो नहीं याद कर रही थी? तो सूजी कहती है कि बार बार उसे मेंशन मत करो। शेन पूछता है कि बताओ तुम्हें कहाँ चलना है?
तो सूजी कहती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट डिसाइड करी हूँ, हम वहाँ पर चलते हैं। फिर ये लोग जब जाने के लिए निकलते हैं तो इन लोग को पार्किंग लॉट में चेयरमैन बाई और उसके सारे गुंडे मिल जाते हैं और वो इन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर शैन इन सारे गुंडों से फाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिंग्यू भी यहीं साइड में खड़ा होता है और वो यहाँ सूजी को मुसीबत में देखकर उन गुंडों से फाइट करने आ जाता है, पर तभी वो लोग उसके सर पे मार देते हैं और यहाँ पर फिर मिंग्यू को चोट लग जाती है कि सर पे से इतना खून बह रहा होता है। तो सूजी ये देख के डर जाती है और तभी हम देखते हैं कि शैन तो इन सारे गुंडों से फाइट करके उन्हें मार के गिरा देता है और जो चेयरमैन बाई रहता है उसको यहाँ पर शैन का असिस्टेंट गोली से शूट कर देता है। जी मिंग्यू को बचाने के लिए जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और उन्हें जल्दी आने के लिए बोल रही होती है। तभी यहाँ मिंग्यू सूजी से कुछ कह रहा होता है तो वो नजदीक जाकर उसकी आवाज़ सुनती है। वो कह रहा होता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम हैप्पी रहो, और फिर वो बेहोश हो जाता है और उसे देखकर सूजी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी शैन यहाँ सूजी के पास आकर उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम डरी तो नहीं। तो सूजी जल्दी से चाकू निकाल कर उसके पेट पे मार देती है और कहती है कि तुम मर जाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम कभी मेरी लाइफ में आते ही नहीं तो ये सारी खतरनाक चीजें भी नहीं होती, असली कल्प्रिट तो तुम हो। तो शैन पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। सूजी कहती है कि हाँ। तभी इतने में शैन का असिस्टेंट पीछे से सूजी को मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। तो शैन अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बॉस ये आपको मारना चाहती थी। तो शैन कह देता है कि इसकी लाइफ सिर्फ मेरी है, इसे कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर मॉर्निंग में जब सूजी को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखती है कि शैन वहीं पर ही बैठा हुआ है। वो उठने की कोशिश करती है तो उठ नहीं पाती क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। शैन उसके पास आता और कहने लगता है कि क्या मेरी वुमेन बनने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। एक मोमेंट तुम मुझे डिनर पे इनवाइट कर रही थी और दूसरी ओर मेरे लिए चाकू छिपा के रखी थी। तो क्या ये तुम्हारा शुरू से प्लान था मुझे मारने का। वो सूजी को जवाब देने के लिए बोल रहा होता है पर सूजी कुछ भी नहीं बोलती और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। फिर इतने में यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताने लगता है कि उसके डैड को बाई फैमिली के मैटर के बारे में पता लग गया। तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे तुरंत ही आने के लिए बोला है। तो फिर शैन अपने असिस्टेंट को यहाँ पर कोई गार्ड अरेंज करने के लिए बोलता है सूजी के ऊपर नजर रखने के लिए और वो यहाँ से चला जाता है। सूजी अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है पर वो खोल ही नहीं पाती और फिर रोने लग जाती है। दूसरी ओर शैन जब अपने डैड से मिलने जाता है तो उसके डैड उसे चिल्ला रहे होते कि उसने बस एक लड़की के लिए बाई फैमिली को ही खत्म कर दिया, वो आगे चल के बाई फैमिली के साथ काम करने का प्लानिंग कर रहे थे। वो कहने लगते हैं कि सच में अगर मेरा दूसरा बेटा भी जिंदा होता ना तो वो कभी ऐसा काम नहीं करता। तो शैन कहता है कि मैं कभी यहाँ उसकी रिप्लेसमेंट बनने नहीं आया हूँ। तो शैन के डैड उसे समझा देते हैं कि तुम्हारे अंदर मेरा खून है तो तुम्हें जो भी करना है फैमिली के बारे में सोच समझ के करना है। अगर अपनी मर्जी की चीजें करोगे तो फिर देख लेना कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा और अपनी फैमिली से भी निकलवा दूंगा। ऐसा बोलकर उसके डैड यहाँ से बड़े स्टाइल में चले जाते हैं पर शैन तो सोच रहा होता है कि आप कुछ नहीं कर पाने वाले क्योंकि मैं आपकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। फिर सूजी जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है तभी उसे इंटरनेशनल पुलिस का कॉल आता है और वो पूछने लगता है कि क्या आप ही थी जिसने हमसे इस बारे में कॉल करके बताया था कि वो माफिया शैन अभी भी जिंदा है। एक्चुअली पहले किसी और ने कॉल उठाया था तो उस बंदे ने आप पर यकीन नहीं किया, लेकिन इस केस को तो मैं हैंडल कर रहा हूँ और अब इसका इंचार्ज मैं हूँ, तो मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है। सूजी कहने लगती है कि अब काफी लेट हो चुकी है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो ऑफिसर इसे सॉरी कहने लगता है और बताता है कि उन लोगों ने अपनी गलती सुधारने के लिए मिस्टर मिंग्यू की जान बचा ली है और वो चाहती है तो उसकी जान बच सकती है। सूजी मिंग्यू का नाम सुनते ही तुरंत ही फिर उनसे बात करने लगती है और पूछती है कि आपको मुझसे कैसे डील करनी है। फिर तभी इतने में सूजी को आवाज आती है कि शैन यहाँ पर आ रहा है। तो वो जल्दी से अपना फोन छुपा लेती है और शैन यहाँ आते के साथ ही सूजी के लिए खाना लेकर आया होता है और कहने लगता है कि अब वो मिंग्यू मर गया है तो क्या उसकी याद में तुम भूखे रहना चाहती हो। तो सूजी तो यहाँ पर उसे किस कर लेती है। शैन कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो सूजी कहती है कि वो अब मर गया तो अब तुम्हारा चांस है, और ऐसा बोलकर फिर यहाँ सूजी वापस उसे किस करने लगती है और फिर वो यहाँ शैन को बीच में रोक देती है और उसे समझा देती है कि लेकिन तुम मुझे अपनी खेलने की चीज नहीं समझ सकते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अपनी दिल की जगह खाली रखो। तो शैन कहता है कि क्या तुमने अपनी दिल की जगह खाली करी जो मुझे कह रही हो, तो पहले खुद खाली कर लेना फिर मुझसे ये पोजीशन मांगना, मैं तुम्हें बस ये एक्सचेंज में ही दे सकता हूँ। और ऐसा बोलकर शैन यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर सूजी जल्दी से उस ऑफिसर का कॉल उठाती है और कहने लगती है कि तुमने सुना ना, तो मैं तुम्हारे लिए अंडरकवर बनकर काम कर सकती हूँ और मेरी बस एक ही शर्त है कि मुझे मिंग्यू की पूरी सेफ्टी चाहिए।
फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी शेन के लिए अच्छे से तैयार हो रही होती है और वो उसे मैसेज पे मैसेज कर रहा होता है, पर ये जानबूझ के उसे कोई रिप्लाई नहीं देती ताकि वो उसके लिए और क्रेजी होता रहे और फिर वो खुद ही उसकी फिक्र करता पाएगा। और फिर जैसे ही शेन यहाँ पर सूजी से मिलने पहुंचता है तो वो देखता है कि उसने तो उसके लिए डिनर की पूरी प्रिपरेशन करके रखी होती है। वो शॉक होता है और कहता है कि ये क्या था। सूजी कहती है कि चलो साथ में डिनर करते हैं और वो उसे यहाँ बैठा देती है और खुद वो वाइन पीने लगती है। तो शेन पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो। तभी सूजी उसके ऊपर बैठ जाती है। तो शेन कहने लगता है कि तुम सच में इतनी जल्दी मिंग्यू को भूल गई हो। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तो शेन पूछता है कि अच्छा तो तुम मेरा यूज कर रही हो उसे भुलाने के लिए। सूजी कहती है कि हाँ, क्या मैं नहीं कर सकती। तो शेन कहता है कि कर सकती हो और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर रात में जब शेन सो रहा होता है तो सूजी की नींद खुलती है और वो देख रही होती है कि टेबल पे बंदूक रखी हुई है। वो इमेजिन करने लगती है कि वो वही बंदूक उठाकर शेन को मार सकती है। फिर वो उठाने जा रही होती है, तभी इतने में शेन उससे कह देता है कि अगर तुम मुझे मारने वाली हो तो मुझे एक ही शॉट में मार देना। पर यहाँ पर सूजी ने तो बस ग्लास उठाई होती है और वो कहने लगती है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में पानी चला गया। तो फिर शेन यहाँ पर उसे बंदूक खोल कर दिखाता है कि उसके अंदर गोली तो है ही नहीं। सूजी तो खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मैंने अभी कुछ ज्यादा इम्पल्सिव एक्ट नहीं करी थी। फिर वो तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है और शेन उसे कहने लगता है कि अब तुम मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ। तो सूजी कहती है कि क्या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे दिल में कोई और है। तो शेन कहता है कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह बनी जाएगी। तो बताओ तुम कब मेरे घर पे शिफ्ट हो रही हो। तो सूजी कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी और वो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेती। फिर सूजी रात में चुपके से फिर से ऑफिसर से बात करती है और पूछती है कि इस अंडरकवर मिशन के लिए मुझे क्या करना होगा। तो फिर वो बताता है कि मिशन की जो भी रिलेटेड चीजें होंगी वो उसे सेंड कर देगा और वो लोग मिशन के लिए ऐसे 1 to 1 ही बात करेंगे। सूजी डिसाइड करती है कि वो इस अंडरकवर मिशन को पूरा कर सकती है और उसके बाद उसे उसकी नॉर्मल लाइफ मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शेन सूजी को उसके ऑफिस छोड़ने क्या होता है और जब वो कार से निकलने लगती है तो शेन जल्दी से उसे किस करने लग जाता है और सूजी कहता है कि आज रात ही तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाना। सूजी उसे हाँ बोलती है। तभी हम देखते हैं कि सूजी के कुछ कलीग उसे शेन के साथ किस करते हुए देख लेते हैं और जल्दी से उसका फोटो लेने लग जाते हैं ताकि उसकी रूमर बना सके। और फिर ये फोटो कंपनी के और भी सारे एम्प्लॉयज तक पहुंच जाती है और फिर लिन यहाँ पर सभी के सामने सूजी की मजाक उड़ाने लगती है कि देख लो इस लड़की को, इसके बॉयफ्रेंड को मरे हुए अभी कुछ टाइम नहीं हुआ और इतनी जल्दी इसने कोई अमीर बंदा ढूंढ लिया और उसे यहाँ बेशर्मों की तरह किस भी कर रही थी। सूजी जब यहाँ पर पहुंचती है तो उसे पता लग जाता है कि ये सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और लिन यहाँ पर फिर सूजी को बहुत सारी बातें सुनाने लगती है। तो सूजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कह देती है कि दोबारा मेरे बारे में ये सारी चीजें कहने की हिम्मत भी मत करना और वो उसका फोन भी यहाँ डस्टबिन में फेंक देती है। इतने में कोई एम्प्लॉय सूजी के लिए उसका पार्सल लेकर आई होती है। तो सूजी को याद आता है कि कल रात ही उसने ऑफिसर से बात करी थी और उसने उसे बताया था कि मिशन के लिए वो उसको कुछ चीजें भेजेगा। तो उसे लगता है कि शायद ये मिशन से रिलेटेड कोई चीज होगी, पर तभी इतने में लिन ये ले लेती है और वो देखने जाने वाली होती है। तो सूजी उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा वो उसकी चीजों का हाथ न लगाए। तो लिन कहती है कि रुको, मैं कैसे बॉस को अब तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। फिर सूजी जल्दी से इसे खोल कर देखती है तो उसे पता लगता है कि ये तो बस नॉर्मल सी रिपोर्ट है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और वो सूजी के लिए उसके रूम को उसकी पसंद के हिसाब से डेकोरेट करवा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी की कंपनी में यहाँ पर उसका डायरेक्टर आकर सभी को बताने लगता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। किसी केमिकल फैक्ट्री के वर्कर ने एक प्रेग्नेंट वुमेन को किडनैप कर लिया है और वो धमकी दे रहा है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो उसे मार देगा। फिर ये सारे रिपोर्टर्स वहां पर न्यूज बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, पर वो बंदा धमकी दे जा रहा होता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो ये लड़की फिर बचेगी नहीं। ये न्यूज टीवी में दिखाई जा रही होती है और सूजी भी यहाँ पर पहुंच जाती है उस बंदे को रोकने के लिए ताकि वो उस लेडी की जान छोड़ दे। तभी शेन भी अचानक से टीवी में यही न्यूज देखने लग जाता है और उसे पता लगता है कि सूजी उस आदमी को ब्रेन वॉश कर रही होती है और उसे क्लियरली समझा रही होती है कि वो औरत प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तो इनोसेंट है ना, तो उसकी वजह से किसी और की भी जान चली जाएगी, इसलिए उसे जो भी बोलना है उसकी सारी बातें सुननी जाएगी, लेकिन वो ऐसा कदम ना उठाए। तो फिर ये बंदा मान जाता है उस प्रेग्नेंट वुमेन के बदले में सूजी को पकड़ने के लिए और शेन ये देखते के साथ ही सूजी को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचता है और फिर उस बंदे की कंपनी का बॉस बनने का नाटक करता है कि वही वो मिस्टर ली है जो कि उसकी कंपनी का सीईओ है।
तो फिर वो वर्कर कहने लगता है कि बॉस मुझे आपसे बस यही चाहिए कि आप मेरी सैलरी पूरी दो और हम सभी की भी। मेरी वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तो शैन प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी सैलरी देने वाला हूँ, उससे कुछ मत करो। तो फिर वो वर्कर या फिर शैन की बातों में आ जाता है, पर तभी जल्दी से जानबूझ के लिन यहाँ पर पोल खोल देती है कि वो कोई उसका बॉस नहीं है और वो तो उल्टा मिस्टर शेन है। ये सुनने के बाद वो वर्कर को बहुत गुस्सा आती है और वो जल्दी से वापस से सूजी को पकड़ लेता है और धमकी देने लगता है कि अब ये बचने वाली नहीं है। शेन उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा बॉस मिस्टर ली नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया हूँ वो मैंने सच्चा किया हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और मैं अभी तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर उस बंदे को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता है और वो शेन से कहता है कि अगर तुम इतना ही सच कह रहे हो तो अपने आप को चाकू मारो, तभी मैं तुम पर यकीन करके इस लड़की को छोड़ूंगा। तो फिर शेन तो यहाँ पर अपने आप को चाकू मारने के लिए तैयार हो जाता है। सूजी उसे रोकने लगती है कि ये सब मत करो, तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भी शेन नहीं सुनता और अपने आप को चाकू मारता है। वो बंदा अभी भी नहीं मानता और कहता है कि वापस मारो। सूजी यहाँ पर शेन को रोकी जा रही होती है। शेन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें एक बार खो चुका हूँ लेकिन मैं वापस नहीं खोना चाहता हूँ, और वो वापस से चाकू मार लेता है। सूजी ये सब देखते हुए रोने लग जाती है और फिर वो इस बंदे को मारते हुए दूर कर देती है और तभी इतने में उस बंदे को वो लोग शूट कर देते हैं। और यहाँ सूजी जल्दी से शेन के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया और तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। तो शेन तो बस सूजी को देखते हुए अपना और उसका बचपन याद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो अब उसके घर पे और यहाँ पर वो बैठकर सो रहा होता है। तो सूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि मुझे इसका कोई एहसान नहीं चाहिए था। तभी इतने में वो उसको जैसी ब्लैंकेट से कवर करती है तो शेन जाग जाता है और कहता है कि तुम उठ गई। सूजी पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तभी तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे। तो शेन कहने लगता है कि एक्चुअली ऐसी सिचुएशन पहले भी हो चुकी है जिसमें मैं अपनी इम्पोर्टेंट पर्सन की जान नहीं बचा पाया था। और शेन बस ये नहीं बताता है कि वो उसी की बात कर रहे हैं। और सूजी यहाँ शेन की बातें सुनती जाती है। तो शेन पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा दिल मेरे लिए नजदीक आ रहा है। तो सूजी कहती है बिल्कुल नहीं, और वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो शेन कहता है कि एक तो मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें मुझे रिवॉर्ड तो देना चाहिए ना। सूजी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर शेन उसे किस करने लग जाता है, पर सूजी उसे रोक देती है और वो सोचती है कि आखिर मैं इसे एक जेंटल पर्सन कैसे समझ सकती हूँ। और फिर सूजी यहाँ शेन को बता देती है कि मुझे अभी अपनी कंपनी में जरूरी काम है। और फिर वो तुरंत यहाँ से अपनी कंपनी पहुँचती है और उसकी असिस्टेंट उसे दिन की सारी एविडेंस दे चुकी होती है कि उसने कितने सारे फ्रॉड कर चुकी है। फिर सूजी सीधा यहाँ लिन के पास पहुंचती है और उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब ये मत कहना कि कल जो तुमने न्यूज़ रिपोर्टिंग के टाइम पे करी थी वो तुमने जानबूझ के नहीं करी। लिन यहाँ बहाने करने को कर दिए तो सूजी एक और थप्पड़ लगाती है और उसको सारे उसके एविडेंस दिखाने लगती है और कहती है कि इससे पहले कि ये सारे मैं बॉस तक पहुंच जाऊँ तुम खुद यहाँ से डिसअपियर हो जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही डायरेक्टर पहुंचता है तो यहाँ पर लिन उसे मनाने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो उसका हाथ छुड़ाता है और यहाँ पर सूजी कहने लगता है कि जो अभी तुम्हें फैक्ट्री के खिलाफ एविडेंस मिले ना उस न्यूज को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो सूजी कह देती है कि नहीं, हम रिपोर्टर्स हैं और यही हमारा काम है कि हम सच लोगों तक पहुंचाए, तो मैं बता के रहूंगी। तो फिर डायरेक्टर उसे वार्न कर देता है कि फिर उसे जॉब से भी निकाला जाएगा, पर सूजी नहीं सुनती है और वो सीधा चली जाती है इस बारे में न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए। और वो लाइव शो में फैक्ट्री के उस गलत काम के बारे में बता देती है कि कैसे वो लोग अपने वर्कर्स को बराबर सैलरी भी नहीं दे रहे और उन लोगों के साथ कितना इनजस्टिस कर रहे। और फिर न्यूज़ रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही वो लाइव शो से फ्री होती है तो यहाँ पर लिन उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि इसे फायर किया जा रहा है, तुम लोग इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो सूजी कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर हो। लिन कहती है कि क्योंकि मैंने तो बस कंपनी को थोड़े मोड़े नुकसान पहुंचाए थे और उस वजह से कंपनी तो मुझे नहीं निकाल रही, लेकिन तुमने तो कंपनी के खिलाफ कही हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। और फिर जैसे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड सूजी को पकड़ लेते तो वो उनसे अपना हाथ छुड़ाती और कहती है कि मैं यहाँ से खुद जा सकती हूँ। तो लिन उसे रोककर कहती है कि इतनी आसानी से नहीं, पहले तुमने मुझे जो थप्पड़ मारी थी उसका मैं हिसाब तो बराबर कर लूँ। और फिर वो यहाँ सूजी को थप्पड़ लगाने वाली होती है पर सूजी उसे रोक देती है और उसे फिर से एक और मारती है। लिन को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। फिर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जैसी सूजी को पकड़ लेते तभी इतने में शेन यहाँ अपनी एंट्री मारता है और वो अपने गार्ड्स को भी लेकर आया होता है सूजी को बचाने के लिए। लिन यहाँ पर उससे कंप्लेन करने लगती है कि मिस्टर शेन ये बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, तो आप इससे फूल मत बनो।
तो वो इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जगह पे तुम यहाँ मुझे ऑर्डर दोगी। फिर इतने में डायरेक्टर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो स्लिन को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है मिस्टर शेन ने इस कंपनी को कितने ज्यादा बिलियन अमाउंट में खरीद ली है और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम बॉस के खिलाफ जा रही हो। फिर यहाँ शेन कहने लगता है कि तुम भी तो सूजी के खिलाफ थे ना कि उसने ऐसे कैसे न्यूज़ रिपोर्ट करी, जबकि उसने तो बिल्कुल सही काम करी है। उस ब्लैक फैक्ट्री के साथ तो यही होना चाहिए। और फिर वो यहाँ से इस डायरेक्टर और लिन दोनों को ही कंपनी से फायर करवा के यहाँ से निकलवा देता है। और फिर वो यहाँ सूजी से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे कपड़े थोड़े से फट गए। तो ये कहता है कि इसकी फिक्र मत करो, मैं इसका देख लूंगा। और फिर वो सूजी को तुरंत ही एक ड्रेस शॉप लेकर जाता है सूजी के लिए न्यू ड्रेस खरीदने को। तो सूजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मेरे पास ऐसी बहुत ही ड्रेस है। तो शेन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए और न्यू ड्रेसेस खरीदनी है। और फिर वो एक उसके लिए चूज करता है और कहता है कि जाओ इसे ट्राई करके आओ। तो फिर सूजी उसकी बात मानकर पहनने के लिए चली जाती है। और फिर जैसे ही सूजी यहाँ रेडी होती है तो शेन तो बस उसे देखते रह जाता है। और फिर वो कह देता है कि हाँ, हम इस ड्रेस को खरीद रहे हैं। तो सूजी कहने लगती है कि नहीं, ये सही नहीं रहेगी, ये कैजुअल टाइप की थोड़ी ना है। तो वो कहता है कि ये भी ले लेते हैं और भी ले लेते हैं। और फिर वो सूजी को और भी ड्रेस पहनने के लिए देता है। फिर सूजी यहाँ पर जब चेंज करी होती है तो शेन उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहा होता है। सूजी कहने लगती है कि इतनी ड्रेसेस मैं कब पहनूंगी। तो वो कहता है कि हमारे पास पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। सूजी ये सुनकर सोचती रह जाती है कि वो उसके और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है और वो हमेशा उसकी कितनी हेल्प करता है। और फिर शेन जैसे यहाँ सूजी को किस करने लगता है तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि अभी मुझे और भी ड्रेसेस ट्राई करनी है, तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। फिर सूजी जब यहाँ दूसरा ड्रेस पहनने वाली होती है तभी इतने में एक स्टाफ यहाँ आती है और ये असल में उस इंटरनेशनल पुलिस की तरफ से भेजी हुई कोई स्टाफ होती है जो कि उसे मिशन से रिलेटेड कोई ड्राइव देने आई होती है। और सूजी से नहीं ले रही होती है। तो फिर वो कहने लगती है कि क्या हुआ, कि आप तुम इस मिशन को पूरा करने से पीछे हट रही हो, कहीं तुम्हें उस माफिया से प्यार तो नहीं हो गया। तो सूजी यहाँ पर शेन को देखते हुए फिर इसे कह देती है कि बिल्कुल नहीं, वो कभी हो भी नहीं सकता। और सूजी जल्दी से इसे पर्स में रखकर इसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही स्टाफ यहाँ से बाहर जा रही होती है तो शेन के असिस्टेंट की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर इसके बाद सूजी और शेन जब शॉपिंग करने के बाद घर आते हैं तो यहाँ शेन उसे किस करने लग जाता है। सूजी उसे रोक कर कहती है कि पहले तुम शावर लेने चले जाओ, पर यहाँ शेन मान ही नहीं रहा होता है। इतने में शेन का असिस्टेंट यहाँ आ जाता है। वो तुरंत ही उसे बताने लगता है कि बॉस, आप पहले मेरी बात सुन लो, ये लड़की सही नहीं है। जब ये ड्रेस ट्राई करने गई थी तो मैंने देखा था कि एक वेट्रेस इसके पास गई थी और पक्का उसने इसे कुछ दी है और इसके पास वो चीज अभी भी है। तो सूजी जल्दी से उस चीज को छुपा लेती है और शेन से कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे यकीन दिलाने के लिए अपना एड्रेस बताने की कोशिश करती है। तो शेन तुरंत ही उसे रोकता है और अपने असिस्टेंट को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। शेन यहाँ पर सूजी को यकीन दिलाता है कि वो उस पर पूरा ट्रस्ट करता है, तो इसलिए उसे कुछ भी यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही कोई प्रूफ देने की जरूरत है। और फिर वो यहाँ से शावर लेने के लिए चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं सूजी शेन के सोने के बाद स्टडी रूम में जाती है और उसके कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर पहले तो उसे पासवर्ड ही समझ नहीं आ रहा होता है। तभी इतने में सूजी देखती है कि वहाँ पर एक फोटो रखा हुआ है जिसमें 2 बच्चियों की फोटो होती है, एक उसकी और शेन की, पर इसे तो पता ही नहीं होता। ये सोचती है कि शायद ये फोटो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए उसमें जो डेट लिखा रहता है वो पासवर्ड के तौर पे ट्राई करती है और तभी कंप्यूटर खुल जाता है। तो सूजी का काम हो जाता है और वो सारी डेटा को अपने ड्राइव में लेने की कोशिश कर रही होती है। और तभी इतने में वो उस फोटो को देखकर सोचने लग जाती है कि वैसे ये किसकी फोटो होगी। हम देखते हैं कि शेन के बीच में नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सूजी यहाँ पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने चला जाता है। और वो जब यहाँ स्टडी रूम में आता है तो उसे सूजी नहीं दिखाई देती है। फिर सूजी पानी का गिलास गिराने का नाटक करती है और जैसे ही शेन बाहर आता है तो बताती है कि मैं बस पानी पीने आई थी पर मुझसे गलती से गिलास ही गिर गया। फिर शेन से कहता है कि तुम इसे हाथ मत लगाओ, इसे मैं क्लीन कर लूंगा, और फिर वो उसे उठा के लेके जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी शेन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बस चीजें सोच रही होती है कि कैसे वो उसके ऑफिस में जा सकती है, कैसे वो उसकी फाइल चेक कर सकती है। और हम देखते हैं कि शेन को तो अब पूरा शक हो चुका होता है कि सूजी कल रात उसका कंप्यूटर ही देखने आई थी, क्योंकि उसको वहाँ पर उसके बाल मिल गए थे। और अब वो समझ चुका होता है कि वो बस उसके साथ नाटक करके रह रही है। और सूजी जब यहाँ शेन की कंपनी का डेटा इन्फॉर्मेशन किसी एजेंट को देने के लिए जाती है तो उसे देखते ही पहचान लेती है कि इसको तो उसने शेन के साथ काम करते हुए देखी थी। वो समझ जाती है कि यानी ये अंडर कवर रहकर शेन के साथ मिला हुआ है। फिर ये तुरंत ही वहाँ से निकल लेती है और वो बंदा फिर शेन के असिस्टेंट को कॉल करके बता देता है कि सूजी वहाँ पर उसके डेटा फाइल को देने आई नहीं।
और फिर इस बारे में शेन को भी जब पता लगता है तो फिर वो तो खुश हो जाता है कि सूजी उसके खिलाफ नहीं गई। और फिर रात में हम देखते हैं कि शेन ने यहाँ सूजी के लिए कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन करा होता है और फिर वो तो अचानक से उसे शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है। तो सूजी तो शॉक रह जाती है और कहती है कि अभी मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ और वो उसे सोचने का टाइम मांगती है। तो शेन बस उसे हक करता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपने ऑफिस में होती है और वो शेन के बारे में सोच रही होती है। फिर सूजी जब घर आती है तो उसे सरप्राइज मिलता है कि शेन ने उसके लिए बहुत सारी ड्रेस और ज्वेलरी की प्रिपरेशन करा है और ये सब वो शादी की तैयारी कर रहा होता है। तो सूजी कहने लगती है कि अभी तो तुमने अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछे। तो शेन बताता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे डैड है और उनके साथ मेरी बनती नहीं है, तो मेरी मैरिज का डिसीजन मैं खुद लूंगा, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वो सूजी को मना ही लेता है और उसे हक करता है। यहाँ पर सूजी तो रो रही होती है क्योंकि अब उसे गिल्टी फील हो रहा होता है कि शेन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, पर वो तो बस उसे फंसा रही है। फिर वेडिंग वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर शेन तो बहुत ही खुश होता है, पर जब सूजी की एंट्री होती है तो उसकी जगह तो यहाँ पर कोई और ही लड़की आई होती है और वो शेन को गोली मार देती है। तो शेन तो यहाँ नीचे गिर जाता है और उसके सारे गार्ड फिर उस लड़की को मारने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सूजी तो यहाँ से रोते हुए जा चुकी होती है क्योंकि वो तो असल में पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी और उसने इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर को उसके खिलाफ सारे एविडेंस भी दे चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ अपने घर पे बैठकर इतनी सारी ड्रिंक पीते हुए रो रही होती है। तभी इतने में एक ऑफिसर उससे मिलने आया होता है और उसे बताने लगता है कि उसने इतना अच्छा काम करी है अंडर कवर एजेंट का कि उसे रिवॉर्ड के तौर पर अब्रॉड की टिकट मिल रही है और अब वो जाकर महंगी उसे मिल सकती है। तो सूजी तो यहाँ पर टिकट को फाड़ने लग जाती है क्योंकि उसे ये कोई रिवॉर्ड नहीं लग रहा होता है शेन को ऐसे चीट करके। और फिर सूजी यहाँ शेन के घर से अपना लगेज लेने के लिए आई होती है और जब वो उसके स्टडी रूम में आकर फिर से उसकी और अपनी बचपन की फोटोज देखती है तो फिर उसे अपनी बचपन की चीजें अब याद आ जाती है और वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे अपने बचपन का प्रॉमिस भी याद आ जाता है। और फिर तभी इतने में शेन यहाँ पर सूजी से मिलने आता है और सूजी उसे रोते हुए इस बारे में कहने लगती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब सब कुछ हमारे बीच में खत्म है। और वो उसे रिंग पहनाकर फिर यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि शेन जब यहाँ कार से जा रहा होता है तो उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपकी कंडीशन ऐसी खराब है। तो वो कहने लगता है कि मैं बस लास्ट बार ही उसे मिलने गया था, शायद ये मौका कभी और ना मिले। फिर हम देखते हैं कि सूजी को शेन के डैड ने किडनैप करवा लिए होते हैं। तो सूजी को अब शेन के डैड से जाकर पता लगता है कि असल में शेन ने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं था, सारा तो उसके डैड ही करते थे। और फिर यहाँ पर शेन खुद ही सूजी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। उसके डैड ने असल में सूजी को यहाँ पर कोई जहर दे दिए होते हैं और शेन यहाँ पर उसे बचाने के लिए अपने डैड से एंटीडोट मांगने लगता है। तो वो कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके सामने 2 ड्रिंक रखते हैं जिसमें से एक में एंटीडोट मिला देते हैं और दूसरे में जहर, और वो कहते हैं कि अब इसमें से तुम एक सूजी को पिलाओगे और एक खुद पियोगे, तभी तुम बच पाओगे और वो भी। तो शेन इस शर्त के लिए मान जाता है और फिर वो सूजी को एंटीडोट वाली वाइन पिला देता है और खुद वो जहर वाली वाइन पी लेता है। और फिर उसके डैड तो इन दोनों को मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और फिर शेन जल्दी से यहाँ से सूजी को लेके जाने लगता है। और फिर कार से जाते ही उसके मुंह से तो बहुत ही खून आ रहा होता है और फिर वो यहीं पर ही बीच रोड पे मरने लग जाता है और सूजी से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, और वो उसे अपनी हैप्पी लाइफ बिताने का बोल देता है। पर सूजी यहाँ उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो जल्दी से उसके लिए वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है और तभी वो देखती है कि शेन तो यहाँ पर है ही नहीं। वो उसकी लास्ट विश पूरी करना चाहती थी कि वो उसे वेडिंग ड्रेस में देख सके, पर शेन तो यहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है और वो सूजी को मैसेज कर देता है कि वो अपने लास्ट टाइम में नहीं चाहता कि सूजी उसे ऐसी हालत में देखे, इसलिए वो खुद ही चला गया। तो सूजी तो बस यहाँ रोती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी बहुत ही फेमस रिपोर्टर बन चुकी होती है और यहाँ पर उसका इंटरव्यू भी चल रहा होता है और लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि वो सिंगल है या मैरिड। तो सूजी अपनी रिंग दिखाकर बोल रही होती है कि वो मैरिड है। और फिर इतने में सूजी की बेटी यहाँ पर उसे मिलने आती है और यहाँ पर शेन भी उसे मिलने आया होता है और सूजी फिर उसके साथ चली जाती है और तभी पता लगता है कि ये बस उसका ड्रीम है। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।